राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो आज मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है, आवाज़ ऐसी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, आज हम बताएंगे कि हर परिस्थिति में हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड सोचो, अगर हमारा मन इतना चंचल है कि हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमें उसे काबू में करना पड़ेगा। अगर हम अपने कंट्रोल में करने लगे, काबू में करने लगे, तो समय इतना बीत जाएगा कि फिर हमारे समय निकल जाएगा पर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करें? तो फिर उसमें हमें ये करना चाहिए कि जैसे हमारा मन भाग रहा है, उसे भागने दो, क्योंकि अगर हम उसे पकड़ेंगे तो वो हमें और परेशान करेगा। पर हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। समझो हमारा मन के इधर को भाग रहा है, हमारा मन जिधर भाग रहा है उधर ही हम अपने भगवान को खड़ा कर दें, उनके बारे में सोचने लग जाएं। तो ऐसे वो धीरे 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 फिर ये सोच, जहाँ हमारा मन भागेगा हम भगवान को ला के खड़ा कर लेंगे, तो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आने लगेगा। और कुछ और नियम है, जैसे कि हम जो भी हम अलग से उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं कि कैसे करें, भगवान को कैसे याद करें, कैसे क्या करें, नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, जो पहले के ऋषि मुनि थे वो जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अलग से कुछ करते हैं, नहीं, जो हम संसार के लिए करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। अगर उन्हें ऐसे समझो, अगर उन्हें गुस्सा आ रहा हो तो वो भगवान पे निकालेंगे अपना गुस्सा। अगर उन्हें प्यार आ रहा हो तो वो भगवान पे निकालेंगे अपना प्यार। अगर उन्हें बेचैनी हो रही हो, अपने दिल की बात कहनी हो, तो वो भगवान से कहेंगे अपने दिल की बात, ना कि संसारी इंसान से। जो भी उनके मन, जो भी हमारे अंदर भाव आती हैं, हम संसारी लोगों के साथ करते हैं। जैसे उन्हें अपने मन की बात बता दी, उन्हें अपने मन की बात अपने दिल की बात बता दी तो हमारा दिल हल्का हो गया। हमें गुस्सा आ तो किसी इंसान पे उतार दी तो हमारा ऐसे गुस्सा ठंडा हो गया, नहीं। जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी होता है वो भगवान पे उतारते हैं। बस ये होता है कि भगवान पर उनकी प्रेम होता है उनका। अब जैसे कि हमें गुस्सा आ रही है, हम कह रहे हैं बस प्रभु मान जाओ, हमें बहुत गुस्सा आ रही है, आज ऐसे नहीं करो, वो मत करो। बेशक हम उनसे कुछ नहीं कर रहे, पर उनका नाम ले रहे हैं ना, इतना ही गुस्सा में उन्हें शामिल कर रहे हैं ना, तभी हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ऐसे हमें कुछ बात करनी है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें अंदर ही अंदर कोई किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर ही अंदर उसे बड़बड़ करते रहते हैं। तो ऐसे अगर कोई इंसान करता है तो उसमें एक काम करिए, जैसे आपको किसी ने डांटा और आप अंदर ही अंदर उसका वो कर रहे हो चिंतन, उसने हमारा डांटा उसने, तो पता आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे ना बस प्रभु को साथ में लेना चाहिए। प्रभु देखो, उसने हमको डांटा, प्रभु देखो हमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। बेशक गलती हमारी है, पर फिर भी हम प्रभु को साथ में लेके चलेंगे, प्रभु को हर चीज़ में लेके चलेंगे। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो प्रभु को समर्पण करा, कुछ हम कर रहे हैं तो प्रभु को साथ रखा। ऐसे ही हर परिस्थिति में हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु का नाम, प्रभु के नाम को, प्रभु के मतलब प्रभु की सेवा को हम अपने पास रखेंगे, तो हमारे मन थोड़े थोड़े धीरे धीरे हमारे बस में होने लगता है। वैसे हम कुछ सोच रहे हैं, हमने कुछ गलत चिंतन हो गया हमसे, वहीं तुरंत हमने प्रभु को खड़ा कर दिया, प्रभु देखो ये हमें परेशान कर रहा है, फिर हमारा मन भटकेगा, फिर हम गलत काम कर बैठेंगे। तो प्रभु को समर्पण कर दो। जब हमने प्रभु से इतना कह दिया, आगे प्रभु संभाल लेंगे, फिर हमारा कोई कुछ उसमें कुछ हकदार नहीं है। हम तो कह देंगे प्रभु हमने आपसे कहा था आप संभालो, हमसे गलती हो जाएगी, ऐसे करके। तो फिर हमें हर चीज़, हर समय हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो प्रभु को साक्षी करके, प्रभु को साथ लेके, प्रभु का नाम साथ लेके जब हम ऐसा काम करते हैं तो फिर हमारे मन में धीरे धीरे वो समा जाते हैं। फिर हमें वो नहीं करना पड़ता, अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा
ये करना चाहिए, ये साधना। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें धीरे धीरे प्रभु का अगर मन लगाना है तो इतना करो कि बस हमें कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, बस प्रभु को साथ लेके करो, प्रभु के नाम को साथ लेके करो, तो बस इतना ही बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही हम अपने मन को आगे में कर लेंगे, वरना अलग से हम इसके लिए टाइम निकाल नहीं पाएंगे, हमारा ये होगा नहीं, तो हमारे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे कोशिश करो कि ऐसे ध्यान। और हाँ, अगर आप अकेले में थोड़ी देर बैठो, अगर आपको आधा घंटा पौन घंटा अकेले में मिल रहा है, तो आप उसमें प्रभु का चिंतन करो कि प्रभु ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं। उसमें भगवान का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन मैंने आपको कल बताया था, जिसने वीडियो नहीं हो देखी हो देख लेना, कि एकांत में बैठ के भगवान का जैसा हमारे मन में हो वैसा ध्यान करना चाहिए। तो जैसे हम अकेले में, ये बहुत बड़ा मैटर करता है, हम अकेले में हों तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए अंदर ही अंदर, प्रभु ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं। समझो अगर आपको कभी नींद नहीं आ रही हो तो आप फ़ोन चलाते हैं, या फिर कुछ गेम खेलने लगते हैं, या फिर कुछ काम करने लगते हैं, और टाइम है आपका सोने का, पर आपको नींद नहीं आ रही, क्या किया जाए? तो पता है आपको क्या करना चाहिए? उसमें आपका सोना भी सफल है, और इससे आपको नींद भी आ जाएगी, और फिर उसके बाद सोना भी सफल है आपका। क्या करना चाहिए कि जैसे कि हम सो रहे हैं, हमको 5-10 मिनट लगता ही है सोने में, तो हमें उतनी देर ना भगवान का चिंतन करना चाहिए कि प्रभु ऐसे हैं, वो ऐसे बैठे हैं, हम ऐसे, जो भी आपका चिंतन हो वैसे आप कीजिए। आप अगर खा रहे हो, उसमें भगवान को याद कर लिया तो आपका खाना सफल हो गया। अगर आप सो रहे हो, उसमें भगवान से बोलो, भगवान जी हम सो रहे हैं, आप हमें दर्शन देना, और उनका चिंतन करते सो लो तो आपका सोना सफल हो गया। आप नहा रहे हो कि प्रभु मैं जल्दी जल्दी नहा रहा हूँ, फिर मैं आपकी सेवा करूँगा, आपकी पूजा करूँगा, तो आपका नहाना सफल हो गया। मेरा मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान को साथ में लेके करें तो आपका वो काम सफल है। अलग से पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी है भगवान को समर्पण करके करो, उनको साथ में लेके करो, उनके नाम को साथ में लेके करो, तो आपके हर एक कार्य सफल है, हर एक कार्य सफल होंगे। और ऐसे धीरे धीरे मन भी कंट्रोल होगा, क्योंकि जब हम हर पल अपने साथ रहेंगे, गुस्से में, हर परिस्थिति में हम उन्हें साथ रखेंगे, उनसे बात करेंगे, बेशक पागल समझे कोई इंसान, पर समझने तो हम अंदर ही अंदर उनसे बात करते रहेंगे, अपना साथी बना लेंगे। तो हमें फिर धीरे धीरे आभास होने लगेगा कि हाँ प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु ये हो रहा है। तो फिर हमारा मन खामखा की चीज़ों में नहीं भटकेगा और एकाग्र हो जाएगा, और फिर भगवान में लगने लगेगा बहुत अच्छा। तो इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को क्या है, भगवान ये कहते हैं कि तू जैसी भी परिस्थिति में है तो वैसी परिस्थिति में मेरा हो जा, बाकी का मैं संभाल लूँगा, मैं ठेका लेता हूँ फिर तेरा। ऐसे ही तो जब भगवान ने इतना कह दिया तो आपको करने में देर नहीं करनी चाहिए। हर एक परिस्थिति में, चाहे हम पागलपंती ही करना है, चाहे हम गलत काम कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमने प्रभु को साक्षी बना लिया तो हमारा कार्य सफल हो गया। ठीक है, तो अब आप इतना समझ लीजिए कि बस प्रभु को अपने साथ रखना है। हम जो भी काम करें प्रभु से बात करते रहना चाहिए, प्रभु का नाम जुबान पे रहना चाहिए। बस इतना आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।